गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज जो है इंटीग्रेशन का हम लोग कुछ स्पेशल टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम देते हैं क्वेश्चन, आप लोग ट्राई करिए, फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम होता है, उसके बाद फिर बताएंगे। जैसे सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x4 प्लस 1 dx, इसको ट्राई करिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। हाँ ऋषभ, आपका तो सही है, यही होगा। और कोई बना पाएंगे या बता ही दें? चलिए तो देख लीजिए कैसे बनेगा, अगर किसी का हो जाए तो भेज दीजिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो ये हो गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको। अब क्या करिए, तो t इक्वल टू एज्यूम कर लेंगे x माइनस 1 बाई एक्स, तो dt हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, तो ये हो गया dt बाई टी स्क्वायर प्लस 2, टी स्क्वायर प्लस 2, और इसका फॉर्मूला बताए थे, इसका हो जाएगा 1 बाय रूट 2 टेन इनवर्स टी बाई रूट 2 प्लस सी। तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं।
तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए x की वैल्यू रख करके, तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x रूट प्लस c। देख लीजिए स्टार्टिंग से, अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बता दीजिए। तो यहाँ से देख लीजिए, तो केवल ऋषभ आपका जो है, चलिए तो ये को हम बता दिए हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं, और इसी पर एक और क्वेश्चन देते हैं। अब देखते हैं कौन बना पाते हैं या नहीं। चलिए ठीक है, तो अब जो है लिख लीजिए कि यहीं पे अगर हम दे दें एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x4 प्लस 1 dx, इसका बताइए आंसर क्या आएगा। निखिल गलत है। निखिल आपका गलत है। ऋषभ आपका जो है सही है।
और किन्हीं का नहीं। आपका भी गलत आ रहा है अनुज, ये तो नहीं होगा। अच्छा देख लेते हैं, एक मिनट। प्रियांशु आपका सही है, आपका प्रियांशु। चलिए तो अब देख लीजिए जिनका नहीं हुआ। अंशु आपका भी सही है। तो देखिए ये इस तरह से बनेगा। निखिल आपका भी सही है। तो इसको जो है सेम एज वैसे ही करना है। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाय, फिर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो इसके बाद जो है यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे, डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। अब t इक्वल टू एज्यूम कर लीजिए x प्लस 1 बाई एक्स, तो dt क्या होगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ से हो गया dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 2। अब इसका फॉर्मूला क्या था, तो 1 बाई 2 रूट 2 ये आपका आंसर है। ये खाली लिख के रख लीजिए और सॉल्व करिए तो हो जाना चाहिए। चलिए ठीक। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। इसका आंसर बताइए क्या होगा। सॉरी x4 होगा, रुकिए गलत हो गया। x4 यहाँ x4 यहाँ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ x4 यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन निकालें। निखिल आपका सही है आंसर। और कोई बना पाएंगे? यस सर, बनाइए ठीक।
अंशु आपका गलत है। सर भेज दिए। चलिए ठीक है, अभी आया नहीं, आया दीजिए देखिए। हाँ आ गया। सही है ऋषभ आपका, यही होगा। प्रियांशु आपका भी सही है। और कोई भी ट्राई कर रहे हैं? चलिए तो देखिए कैसे बनेगा। सर एक मिनट भेज रहे हैं सर। अच्छा भेजिए। अनुज आपका जो है माइनस मॉड में लिखिएगा तब, क्योंकि ये ऊपर जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन आएगा। आपका आ रहा है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसको तो मॉड में लेना होगा। चलिए वैसे ठीक है। हाँ माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तब ना, माइनस में मॉड में रखिए। वैसे तो लॉग का हर एक आंसर मॉड में लिखना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव। अंशु आपका 1/2 छूट गया, और सब सही है। हाँ सर वो देखा मैं सर गलती से। कोई बात नहीं। तो देखिए ये कैसे बनेगा। तो इसको बनाने के लिए क्या कीजिए, सेम प्रोसेस, कुछ नया नहीं है। आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 1 - 1/x² dx डिवाइडेड बाय, अब यहाँ भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर +1 + 1/x²। तो फिर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 1 - 1/x² dx डिवाइडेड बाय, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इसको लिख लीजिए x + 1/x का होल स्क्वायर -2 + 1, तो डायरेक्ट -1 कर दीजिए। फिर t = रख देंगे x + 1/x, तो dt क्या हो जाएगा 1 - 1/x dx। तो यहाँ से क्या होगा dt/t² -1। तो फिर इसका फॉर्मूला मालूम ही है, 1/2a, a तो 1 ही है, तो 1/2 ln, फिर हो जाएगा t - 1/t + 1 प्लस c। अब t की वैल्यू रख देंगे, तो t की वैल्यू रख देंगे, तो आपका फाइनली यहाँ तो देख लीजिए सबको आ गया समझ में। किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा, लेकिन सेम प्रोसेस है, बार बार वही मैं दिखा रहा हूँ। देखिए इस तरह का सेम प्रोसेस है, इसी तरह से बनाना पड़ेगा। तो अब आपको आ जाएगा, इसके बाद t की वैल्यू रख दीजिए, तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा 1/2 ln x² -x + 1 डिवाइडेड बाय x² + x + 1 प्लस c। तो ये आपका आंसर आ गया। बस t की वैल्यू रख दीजिएगा, आ जाएगा। अगर नहीं आए तो बताइएगा। ठीक है, देख लीजिए सबको, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए तो समझ गए आप लोग। अब आते हैं, इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, dx डिवाइडेड बाय x4 + 1, इसका आंसर क्या होगा।
हाँ, यहाँ तो निखिल आपका जो है प्लस होना चाहिए, माइनस लिखे हैं आप। दोनों के बीच में प्लस होगा। सर देखिए तो भेजे। ठीक। माइनस आएगा कि प्लस आना चाहिए बीच में? माइनस क्यों आ रहा है? सर हम गलत लिख दिए। अच्छा अच्छा, अनुज आप। दोनों सेम लिखे। हाँ हाँ। अच्छा ये, हाँ ये निखिल का नहीं है। निखिल आप क्या बोले थे, एक मिनट। सर माइनस नहीं आएगा बीच में? क्या बोले हैं? बीच में प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे 1/4√2 होगा नहीं? निखिल आपका आ रहा है 2√2। चलिए तो उसको करेक्ट कर लीजिए। अच्छा, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी। मतलब कुछ तो चेंज होगा ना, दोनों कैसे होगा? सर वो एलन जो है ना सर, उसको एलन के अंदर वाला पार्ट को अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो प्लस में आ जाएगा। नहीं तो वही तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन वो तो कोई किए नहीं है आपका। सेम लिख दिए थे गलती से, हम कर रहे हैं कि हाँ हाँ, नहीं तो ऐसा हम वही तो चेक कर रहे हैं हम, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। आप सब जो भेज रहे हैं तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, आंसर में भी यही है। तो निखिल आपका आंसर तो ठीक है, खाली 4√2 होना चाहिए। लेकिन और अनुज जो भेजे हैं तो यहाँ तो ऊपर में ही माइनस है। अच्छा, अनुज तो दोनों माइनस ही भेजे हैं, इसीलिए आपका हाँ सर वही करके हम हाँ, वो गलत हो गया। वैसे ऋषभ आपका सही है। चलिए देख लीजिए तो कैसे बनेगा। तो इसको बस क्या करना है, इस तरह से कर दीजिए। अभी जो पहले दो क्वेश्चन बताए ना, बस कि अगर ऐसे कर दीजिए इसको, x² + 1, ठीक है, और माइनस x² -1, ऐसे कर दीजिए, डिवाइडेड बाय x4 + 1 dx। तो ये जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा, x² + 1 डिवाइडेड बाय x4 + 1 dx माइनस x² - 1 dx डिवाइडेड बाय x4 + 1। अब यहाँ पर एक मिस्टेक ये हो रहा है कि यहाँ पे हमको 1/2 देना पड़ेगा, क्योंकि 2 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे 1/2 कर दीजिए। क्या सबको आया समझ में या प्रॉब्लम है, तो बताइए। ठीक है, हाँ निखिल 1/2 दे दिए हम, तो 1/2 जो है दे दिए, तो x² कैंसिल हो जाएगा, ये 1 + 1 2 होता, तो बैलेंस करने के लिए 1/2 दे दिए। यहाँ पर आप फिर सेपरेट कर दीजिए। अब देखिए, इसका भी आंसर मालूम है, इसका भी आंसर मालूम है, दोनों को लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आपको बस इतना करना था और कुछ नहीं, कि आप पहले दो क्वेश्चन समझ चुके हैं, तो आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह से आप लोग इसका भी निकाल लीजिएगा, कि मान लेते हैं इस तरह से आ जाए कि x² dx डिवाइडेड बाय x4 + 1। इसको क्या करेंगे, इसको फिर वही करेंगे, x² + 1 और फिर x² - 1 डिवाइडेड बाय x4 + 1 dx। अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए, तो x² + 1 डिवाइडेड बाय x4 + 1 dx और x² - 1 डिवाइडेड बाय x4 + 1। फिर दोनों का फॉर्मूला, तो जब भी इस फॉर्म में आए तो आपको इस तरह से बनाना होगा, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर बनता नहीं है।
इस सर तरह से वो यहाँ पे भी हो जाएगा। क्या बोले हैं? अच्छा 1/, यहाँ पे 1/2, हाँ यहाँ भी छूट गया, देखिए 1/2 यहाँ भी होगा, सही बोले हैं। तो यहाँ भी 1/2। ठीक है, सबको आ रहा है समझ में? तो इन दोनों का निकाल ही दिए थे, तो आराम से इसका आंसर है। चलिए तो ठीक है, यहाँ तक सब समझ गए हैं। चलिए तो अब एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए इस तरह का कि x4 + 1 dx डिवाइडेड बाय x⁸ 8+1, इसका आंसर बताइए क्या होगा। और बनाइए, हम 1 मिनट में आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अब x आ गया तो देखिए कितना आसान हो गया। अब सिंपल करिए t = x², तो dt क्या हो गया? dt हो जाएगा 2x dx, ये हो गया। और जब ये हो गया है सही है निखिल, अब आपको तो वही गलत हो गया था, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा था। तो अब ये जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका x², मतलब इसको x dx तो हो गया 2x dt/2 हो जाएगा, तो 1/2 बाहर कर लीजिए पहले। और x² को हमने क्या एज्यूम किया है, तो ये हो गया t² + 1 डिवाइडेड बाय t4 + 1, और इसका अभी कुछ देर पहले बनाए ही हैं, तो बस वही हो गया। अब इसको पुट कर दीजिए आंसर, आपका आ जाएगा। तो ये इतना आसान था, लेकिन वही है कि थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक, वो प्रियांशु भेजे हैं तब हमको समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन गलत लिख हो गया था, नहीं तो पता भी नहीं चलता। चलिए अब इसका आंसर बताइए। dx डिवाइडेड बाय sin 6x + cos 6x, इसका आंसर क्या होगा, सो बताइए। sin 6x + cos 6x, या नहीं तो व्हाट्सअप कर दो कैसे बनाया है, हो सकता है तो व्हाट्सअप करिए, तो क्योंकि आंसर तो ये नहीं दिया है। चलिए देख लेते हैं। आपका गलत ना हो गया निखिल, ठीक से देखिए। तो आप जब sec² लिखे हैं तो sec² dx, तो नीचे में भी sec² से इंटू किया आप, तो sec² -3, चलिए ठीक। ऋषभ आपका सही है, यही होगा। ऋषभ आप भी भेजिएगा तो कैसे बनाए हैं। यस सर। हाँ ठीक है, देख लीजिए।
ये सब आपका तो सही है। देख लीजिए अब, जिनका नहीं हो रहा है तो कैसे बनाएंगे। इसको देखिए क्या करेंगे हम, तो हमको सिंपल है क्या, साइन 6x। अच्छा निखिल आप भेज दिए, अभी भी कहीं मिस्टेक हो रहा है। चलिए देख लीजिए निखिल, टेंशन नहीं आ रहा है। तो क्या करना है इसमें, इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखिए इस तरह से कि साइन है यहाँ कॉस है, तो आप क्या कीजिए इसको tan में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हम अगर ऊपर नीचे sec 6x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा tan, हाँ sec पावर 6x। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा तो अब हमारा, अब क्या कीजिए t इक्वल टू ले लेते हैं tan x, तो dt क्या हो गया sec स्क्वायर x dx। तो इसको अब क्या लिख सकते हैं, तो sec 6x को लिख दीजिए sec 4x इंटू sec स्क्वायर x, और sec 4x को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x, ऐसे कर दीजिए dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 6x। अब क्या करना है, तो अगर हम पुट कर दें अब इसमें t की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, उसके बाद क्या था t स्क्वायर का होल स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या हो जाएगा, एक मिनट, t6 t स्क्वायर का होल स्क्वायर, हाँ t6। तो अब ये क्वेश्चन आ गया, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो क्या कीजिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय, अब इसको लगा दीजिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, तो ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस t4, ठीक है। तो ये से ये कैंसिल हो गया। अब आप जो क्वेश्चन बचा वो कुछ बच गया इस तरह से कि 1 प्लस टी स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय t4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन तो बताया है कुछ देर पहले, उस हिसाब से निकाल दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हम निकाले थे ना कुछ देर पहले, तो वो tan इनवर्स में आएगा, या नहीं तो इस तरह से डायरेक्ट लिख लीजिए कि यहाँ से फिर वही टी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय, यहाँ भी कॉमन ले लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1, ये कर दीजिए। तो यहाँ से फिर हो गया 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा +2 तो +1 हो जाएगा।
तो इसको फिर कुछ y एज्यूम कर लीजिए, तो ये हो जाएगा dy डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स में, तो इसका मतलब ये tan इनवर्स y हो जाएगा। सिंपल सा, अब सब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो फाइनली मैं लिख देता हूँ, आंसर इसका हो जाएगा tan इनवर्स tan x माइनस cot x, ये आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को बनाने हैं। अब देखिए इस तरह में सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जैसे हम आपको बोलें कि रूट अंडर tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो कैसे होगा, तो वो भी इसी तरह से हो जाएगा। अगर हम उसका बोल दें रूट अंडर tan x का इंटीग्रेशन, तो किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है हमको, कि पहले एज्यूम कर लीजिए, इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan, ये जो रूट में है, तो tan x को कुछ एज्यूम कर लीजिए कि tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर वाई स्क्वायर हम ले लें, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू 2y dy बाई dx, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब फिर क्या करना है, तो यहाँ से अगर हम dx निकालें तो dx क्या आ जाएगा, तो y होगा। हाँ dx है, तो हाँ dx नीचे में, केवल dx तो यहाँ पे है ही, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या करिए, तो ये यहाँ से dx निकाल लीजिए, तो अगर dx निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो dx आ जाएगा 2y dy बाई dx डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर x। अब इस पूरे को आप, सॉरी 2y dy होगा ना यहाँ पे, हाँ, तो dy डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो tan स्क्वायर हो जाएगा y4, तो ये हो गया आपका y4। तो इस तरह से हमने dx निकाल दिया। यहाँ तक सब समझ गया होंगे। अब यहाँ पे हम इसको रख देंगे, तो देख लीजिए अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा। हाँ बोलिए निखिल। हाँ एक दूसरा प्रोसेस भी है, उससे भी बनता है, लेकिन हम इस तरह से भी बता दें, एक दूसरा प्रोसेस से भी बनेगा। इसका 2 प्रोसेस है, ठीक ही बोले हैं, एक इस तरह से, एक और भी है। अभी आया नहीं है निखिल, आता है तो देख लेते हैं, लेकिन है एक दूसरा प्रोसेस। अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन को, अच्छा आपका इसका मतलब आंसर तो नहीं, लेकिन मैथ का है ना आपका, दूसरे मतलब आंसर दूसरा आ रहा है ना निखिल। ठीक है, तो इसका जो है आपका सेक स्क्वायर dx आप जो किए हैं, देख लेते हैं प्रोसेस का आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा इसके बाद आप लोग निकालिए, तो हम निखिल का देख लेते हैं। ये इसके बाद आप लोग देखिए निकाल के निकल रहा है क्या tan x का इंटीग्रेशन, और निकाल के आंसर भेजिए, क्योंकि अब तो देख ही रहे हैं सब, ये y और y पावर 4 में कन्वर्ट हो गया, तो अब आपका होश निकल जाना चाहिए। तो अब बताइए आंसर कितना आ रहा है इसका, भेजिएगा आप लोग। थोड़ा सा देख लेते हैं आप क्या किए हैं। क्वेश्चन सेक स्क्वायर माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, सही है ये तो। उसके बाद इसको 1 माइनस 10 1 2 tan स्क्वायर 2t स्क्वायर कर दिए। उसके बाद क्या कर दिए, तो 1 माइनस टी स्क्वायर कॉमन ले लिए, 1 बाई 2 माइनस कॉमन ले लिए, तो टी स्क्वायर 1 बाई रूट डी टी, ln आ गया इस तरह से। ये भी तो सही है, इसमें भी कहीं गलत नहीं है, क्योंकि
यहाँ पे आपने, अच्छा एक चीज़ निखिल, लेकिन हमको एक चीज़ बताइए, आपने सेक स्क्वायर क्वेश्चन तो था नहीं, साइन पावर 6 न था? नहीं तो स्क्वायर लेके आप बना दिए हैं, क्वेश्चन ही बदल दिए, समझ में आया? क्वेश्चन में 6 था, नहीं गलत है, वही तो बोले हम बोला कि स्क्वायर देखे हैं, नहीं 6 है पावर में। तो देख लीजिए यहाँ तक हम लोग आ गए थे। इसके बाद अगर हम क्या करेंगे, तो अगर हम उसको बदलें तो ये तो हो जाएगा, एक मिनट, क्या देखें मैसेज दिया है, अच्छा वो बोल रहे थे क्या सेकेंड स्टेप से? अच्छा ये लगा दिए फॉर्मूला, हाँ हाँ ठीक ही तो तब, अच्छा ये लगा दिए हैं, तब सही है, तब कोई दिक्कत नहीं, तब ठीक है आपका, तब आपका सही है निखिल, चलिए ठीक है। हाँ पिछला क्वेश्चन एक और प्रोसेस से बना है निखिल, वो होता है इंटीग्रेशन में, अगर आपने प्रोसेस बदल दिया तो आंसर बदल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन में ये है कि आपने अगर प्रोसेस बदल दिया तो आंसर अलग आएगा, उसके लिए कोई बात नहीं। एक ही क्वेश्चन का डिफरेंट आंसर आ सकता है, जिस प्रोसेस से आप बनाएंगे उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। ठीक है, तो किसी का आया आंसर यहाँ से, या हम बता ही दें? यहाँ से आप देख लीजिए, इसका हो गया y, और फिर इसका था क्या dx का 2y dy बाई dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस y टू द पावर 4, ठीक है। और इसका तो अभी बताया ही है, वाई स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई वाई 4 प्लस 1, सॉरी डी वाई ना होगा, यहाँ पे डी एक्स लिख देते हैं, डी वाई लिखिएगा यहाँ पे, तो ये डी वाई। अब इसका बताया है, इसका निकाल लीजिएगा। तो इसका मतलब ये जान लीजिए, क्योंकि कहीं कहीं कोई भी पूछ देगा आपसे रूट अंडर tan x का इंटीग्रेशन बताइए, तो आप इस तरह से बना सकते हैं, याद रखिएगा इसको, ये नहीं कि हमको नहीं आता है, ये बात नहीं। इस तरह से फिर रूट अंडर cot x का भी निकाल के देखिएगा, इस तरह से ही हम निकाल सकते हैं रूट अंडर cot x का भी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग रूट अंडर tan x का, रूट अंडर cot x का निकाल के देखिएगा, क्योंकि जनरली सब कोई भी पूछ देगा आपसे रूट अंडर tan x, जानता है ये टफ है। इसका एक और प्रोसेस से हम कर सकते हैं, जैसे कि रूट अंडर tan x, देखिए इसका कैसे निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले रूट अंडर tan x cot x इसका निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर हम निकाल लेंगे रूट अंडर tan x माइनस रूट अंडर cot x, इसका निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, ये मान लेते हैं I1 है, ये I2 है, तो अगर हम I1 प्लस I2 करें तो ये हो गया ना 2 रूट अंडर tan x dx। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि रूट अंडर tan x dx इसका क्या हो जाएगा, तो 1/2 I1 प्लस I2, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब रहा I1 कैसे निकलेगा, तो I1 क्या था, रूट अंडर tan x प्लस रूट अंडर cot x, ये है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं रूट अंडर यहाँ पे साइन x cos x,
और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हम लिख सकते हैं डी एक्स। इसके बाद देखिए क्या होगा, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स छूट गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो डिनोमिनेटर में क्या है, ये तो रहने दीजिए साइन एक्स प्लस इंटू कॉस एक्स डी एक्स, और डिनोमिनेटर में अच्छा नहीं यहाँ पे तो प्लस था ना, एक मिनट, ये प्लस ही है, ये प्लस है, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे देखिए अब हमको एक ही ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको नोमिनेटर में प्लस है, तो डिनोमिनेटर में हमको इस तरह से लिखिए। पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 2/2 कर देंगे, तो मतलब इस तरह से कर देंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इस तरह से करेंगे तो यहाँ भी √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये √2 आपका बाहर आ जाएगा। यहाँ हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो 1 माइनस कर दीजिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इस तरह से कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा √2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, अब डिवाइडेड बाय आपका हो गया √1 माइनस कॉस एक्स, या ऐसे लिख दीजिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लिखने से क्या होगा कि अगर हम यहाँ तक समझ गए होंगे कि मैंने इसको 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये 2ab तो है ही, तो इस तरह से लिख दिया। इसके बाद देख लीजिए क्या हो गया, ये क्वेश्चन कुछ, अब क्या करते हैं, यहाँ पर t = ले लीजिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो dt क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो अब क्या हो गया देखिए इंटीग्रेशन, ये तो dt बाय √1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला मालूम है, इस तरह से निकाल लीजिएगा। तो एक तो ये हो गया, और सेम इसी तरह से आप लोग इसका भी निकाल सकते हैं I2 का, मतलब इसका, ठीक है, इस दोनों को निकाल के इसमें फिर पुट कर दीजिए। तो इस तरह से भी हम 10x का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। क्या समझ में आया सबको कि नहीं आ रहा है, सो बताइए। क्या जी सब समझे? समझे सर। हाँ, तो दोनों तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो एक काम करिएगा, 10x का इंटीग्रेशन, ये मैं होमवर्क दे देता हूँ कि 10x का इंटीग्रेशन सभी आदमी बना करके हमको व्हाट्सअप करिएगा आंसर, इस प्रोसेस, ठीक है। उस प्रोसेस तो मैंने बता ही दिया था, उस प्रोसेस से cot x का, उसके से हम cot x का नहीं निकाल पाए थे, तो cot x का इंटीग्रेशन भेजिएगा आप लोग। उसके बाद ये जो है इस प्रोसेस से √10x का आंसर निकाल के भेजिएगा, तो हम समझ जाएंगे कि आप सबका हो गया। नहीं तो अगले क्लास में फिर मैं बताऊंगा। आज इतना ही रहने देता हूँ, और इस पे फिर मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि मेन इंटीग्रेशन पहले ही बोले हैं प्रैक्टिस का गेम है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ में आएगा। तो इस तरह से हमने आधा पार्ट तो सॉल्व कर लिया, I1 निकाल दिया यहाँ से, ठीक है। I1 निकाल देंगे, इस फॉर्मूला निकाल के, सेम एज I2 निकाल लीजिएगा और हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, सभी आपसे बना के निकाल। चलिए, तो आज इतना ही। तो अच्छा से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, क्योंकि इंटीग्रेशन देख ही रहे हैं बहुत कम बच्चे हैं जो बना पा रहे हैं। तो इसका मतलब या तो इंटीग्रेशन आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए नहीं बन रहा है। तो इंटीग्रेशन आपको प्रैक्टिस करना होगा। यहाँ से क्या होगा, कैलकुलेशन जो बेसिक है वो स्ट्रांग हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन तो मेंस में आएगा तो ठीक है, या बोर्ड में आएगा तो ठीक है, IIT एडवांस में तो नहीं आता है जनरली, तो लेकिन आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग कर देगा, इसीलिए इसको प्रैक्टिस करिए, और जहाँ प्रॉब्लम हो तो बताइए। चलिए, तो आज इतना ही, सभी को बाय।